हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर 8 विच इज़ अ गेम ऑफ चांस। सो लेट्स स्टडी दिस चैप्टर एंड लेट्स फिनिश दिस चैप्टर वेरी फास्टली। ओके, तो हर साल ईद का त्यौहार मनाया जाता है। ईद का त्यौहार आपको पता है मुस्लिम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गांव में जो था वो गांव में मेला लगा था। ईद जो सेलिब्रेट किया था, मेले में से बहुत दिनों से सेलिब्रेट नहीं किया था, मेला लगाया था। तो मेला लगाया और ईद सेलिब्रेट किया, ठीक है। जो ट्रेडमैन थे वो कुछ दूर थे, जैसे वो और बहुत सारे काइंड्स के गुड्स, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रख रहे थे। गेम्स आते हैं मेले में, बहुत सारे ये गेम्स चीज़ें लेके गए। और भैया भी आए थे हमारे साथ, जो घर पे काम कर रहे थे, तो वो भी आ गए, ठीक है। तो मेले में बहुत मतलब ये बहुत क्राउड था, मीन्स बहुत भीड़ थी। अंकल जो थे वो जा रहे थे क्राउड से, और क्राउड से जाते जाते उनको उनके दोस्त मिल गए, ठीक है। तो उनको उनके दोस्त के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था। तो अंकल ने बोला कि तुम मेला घूम के आओ भैया के साथ, तब तक मैं मेरे दोस्तों के टाइम टाइम स्पेंड करता हूँ, ठीक है। तो अंकल ने उनको ऐसा बोला। तो जो बोला जो पोएट है वो बता रहे हैं कि पोएट बहुत खुश हो गए थे। आई वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। तो अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू, ये देखो ये पढ़ा आपने, ठीक है। आई प्रॉमिस दैट आई विल वेट फॉर, देखो I was happy that to that. Uncle warned me neither to buy anything nor to go far out while he was away. तो अंकल ने बोला मेरे को बिना पूछे कुछ खरीदना मत, और कुछ ज़्यादा दूर भी ना जाए, ठीक है। मैंने अंकल को प्रॉमिस किया कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, हम दुकान से दुकान तक जाते रहे। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। बट बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत मस्त मस्त, मेले में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है जो हमें भी लेने का मन करता ना, लेकिन हमने जो अंकल का वेट किया। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप, हम फिर आए लकी शॉप में। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, जो शॉपकीपर था वो ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं था और ज़्यादा जवान भी नहीं था, ठीक है। ही वॉज मिडल एज मैन, मीन्स लक। उसने सोचा ही सिम नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेज़ी, वो ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं था और ज़्यादा लेज़ी भी नहीं था। वो उसको ऐसा लगता था कि कोई किसी को अपना मीन्स वो गेम कराता था, ठीक है। तो दे वर डिस ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। तो नहीं क्या वो करते हैं, ऐसे फेंकते हैं और फिर आता है पैसा वाला। पहले पहले आप कहीं मेले में गए हो, और मेले में गए हो तो आप बताओ गाइस कि आपने मेले में कौन सी गेम खरीदी है या कौन सी गेम खेली है। तो ज़रूर बताएं कि आपने कौन सी गेम या कौन सी गेम खरीदी है या कौन सी गेम खेली है। मैंने तो बहुत सारी गेम खेली है मेले में, बहुत मज़ा आता है मेले में। तो वैसे ही ये जो पोएट है वो भी गेम खेले, ठीक है। सो एंड ये देखो उन्होंने गेम खेली, और an old man paid 50 paise and selected 6 discs. He added up the numbers on them and found the total was 15. He was given the article marked which was a beautiful clock. उसको जो वो बहुत beautiful clock थी, बहुत मीन्स मस्त clock थी। But the old man did not want a clock. जो old man था उसको एक clock बिल्कुल नहीं चाहिए थी। The shopkeeper obliged him by buying it back from to 15 rupees. The old man went away very pleased. Old man चले गया बहुत दुखी से। Then a boy, a little older man, then I tried his luck. He got a comb worth 25 rupees. उसको 25 पैसे का
सैड। जो शॉपकीपर था वो ज़्यादा हैप्पी भी नहीं था और सैड भी नहीं था. ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 paise. That boy tried his luck again. He now got a fountain pen worth 3 rupees. उसको अभी फाउंटेन पेन मिली. फाउंटेन पेन उस ज़माने में बहुत ज़्यादा लाती थी और 3 रुपये को बहुत ज़्यादा माना जाता था. तब 50 पैसे 25 पैसे माने जाते थे 1-2 रुपये के इतने. तो तीन रुपये मतलब 3 रुपये को तब के ज़माने में 20 रुपये जितना माना जाता था. देन ही ट्राइड अ 3 टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़. तो फिर उसने थर्ड टाइम ट्राई किया. तो थर्ड टाइम में उसको क्या मिला? थर्ड टाइम में उसको बहुत अच्छा गिफ्ट मिला. वो था जो घड़ी हाथ में पहनते ना हम लोग घड़ी, वो वाली घड़ी जो 25 रुपीज़ की थी. उस ज़माने में 25 रुपीज़ कितने बड़े हुआ करते थे. और फिर उसने वापस ट्राई किया था. उसने टेबल लैम्प मिला जो 10 रुपये का था. जो बॉय वॉज वेरी हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश. तो बॉय जो था वो बहुत हैप्पी हुआ. उसके मुंह पे एक बड़ी सी स्माइल थी और वो हंसते खेलते चले गया. आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू. मुझे भी मेरा तो मैंने मेरे भैया को बोला कि मुझे करना है. तो उन्होंने हाँ बोला. तो 50 पैसे जो 6 आती थी. माई लक वॉज नॉट टू गुड. मेरा लक जो था इतना गुड भी नहीं था. मुझे 2 पेंसिल मिले जो 25 पैसे की थी. आई ट्राइड अगेन. दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक. मुझे इंक की बॉटल मिली. फिर थर्ड टाइम मैंने ट्राई किया. तो जो शॉपकीपर सॉरी इंक की बॉटल 25 पैसे की थी. आई टुक अ चांस फ्रॉम द थर्ड टाइम. स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी. मैंने थर्ड टाइम ट्राई किया बट लक मेरे साथ नहीं था. I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again. मुझे कुछ बड़ा सा प्राइज चाहिए था जिससे मुझे मेरा लक मुझे कंटिन्यू करना था. मुझे लक देखना था कि अगेन एंड अगेन. ठीक है. पेइंग 50 पैसे ईच टाइम. मैं हर टाइम 50 पैसे ट्राई करा था बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल. हर बार मुझे एक ट्रिफल मिलता रहा. हर बार मेरा नसीब बहुत जो गंदा था. एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे. एट लास्ट मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे थे. अगेन द शॉपकीपर शोज हिज काइंडनेस. ही सेड आई कुड आइदर प्ले one more with 25 paise or settle the account then or there. I played again and again the last 25 paise was disappeared. जो शॉपकीपर था वो बहुत काइंड था. तो शॉपकीपर ने बोला कि मैं एक बार तुम्हें खिला सकता हूँ. तो मैंने एक बार वापस खेला. जो 25 पैसे थे वो डिसअपियर हो गया. पीपल वर लुकिंग एट मी. सम वेयर लाफिंग एट माई बेड लक. 25 पैसे का भी कुछ नहीं हुआ. चले गया. भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैज़ लेफ्ट अस एंड वेटेड टू हिम टू रिटर्न. जो भैया है और मैं उस जगह पे गए जहाँ पर अंकल हमारा वेट कर रहे थे. प्रेजेंटली ही केम. ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, रशीद यू लुक अपसेट. व्हाट इज़ द मैटर. तो प्रेजेंटली वो कभी आ गए हमारे पास और बोला, रशीद तुम अपसेट क्यों दिख रहे हो इतने. कि क्या मैटर है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ. I did not say anything. Bhaiya told him what had happened. Uncle was neither angry nor sad. He smiled and petted me. He took me to shop and bought me a beautiful umbrella, biscuits, sweets and some other little gifts. Then he returned back home. तो भैया ने सब बताया कि क्या क्या हुआ. तो वो अंकल ज़्यादा एंग्री भी नहीं थे, सैड भी नहीं थे. अंकल ने स्माइल किया और मेरी पीठ थपथपाई. नहीं, वो पीठ थपथपाते हैं, पैटेड मी. ठीक है. अंकल मुझे शॉप में लेके गए. एक अच्छा सा अम्ब्रेला दिया, बिस्किट्स दी, स्वीट्स दिए, कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए और हम वापस घर पे आ गए. Back home, Uncle told me that the lucky shopman had made a fool of me. No, Uncle, I said. It was just my bad luck. तो घर पे आए तो अंकल ने बोला कि तुम्हें जो लकी शॉप वाला था वो तुम्हें
उल्लू बना दिया। तो उसने बोला नो अंकल, ये मेरा जो बैड लक था। नो माय बॉय सेड अंकल, इट वाज नाइदर गुड लक nor bad luck. But uncle, I said na, I saw an old man getting a clock and boy getting 2 or 3 costly things. You don't you try your luck. They wanted your money and they got it. Now forget it about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness. तो अंकल ने बोला बेटा तुम्हें कुछ पता नहीं है, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग ये कुछ तुम्हारा गुड लक या बैड लक नहीं है, वो उनके ही आदमी लोग थे जो ट्राई करते थे और उनको ऐसे मस्त मस्त गिफ्ट देते थे। तो उसने बोला कि तुम्हें पता है कि वो उनके ही खुद के आदमी होते हैं, वो खेल कर दिखाते क्योंकि वो उनको दिखाए कि दूसरे दुकानदार आ रहे और अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल रहे हैं फ्री में, मीन्स पैसे देके। बस उनको तुम्हारे पैसे चाहिए होते हैं और कुछ नहीं। ये तुम्हारा बैड लक गुड लक कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारी फुलिशनेस है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। हियर अवर चैप्टर कंप्लीट्स एंड so so this is the poem which is vocation. So let's see this poem, let's read this poem. चलिए poem पढ़ते हैं vocation वाली। When the gong sounds 10 in the morning and I woke up to school by a lane, every day I meet the hawker crying bangles crystal bangles, bangles crystal bangle, there is nothing to hurry up him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles crystals bangles. When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can he soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. Just as it gets dark in evening and my mother sent me to the bed, I can see my open window, the watchman waking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with the one red eye in its head. The watchman swings his ladder and walks its shadow at his side, and never one goes to bed in his life. I wish I was a watchman, walking the street at night, चेसिंग द शेडोज विच माई लेटरल। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है गाइज। चैप्टर पढ़ा हमने, एक पोएम पढ़ी। तो अगर आपको ये चैप्टर पोएम अच्छी लगी हो, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक कर देना गाइज, शेयर करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड लेट मी मीट यू इन नेक्स्ट chapter or next video. Till then, take care and bye bye. Goodbye.